और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारत जोड़ो तो आप कर ही लेना बाद में, परंतु पहले आप हिपोक्रेसी छोड़ो। जिस कांग्रेस पार्टी के सरकार के तहत हाशिमपुरा, जलगांव, मुंबई, मीरठ, मलियाना, मुंबई के और भी दंगे, नेल्ली, दिल्ली 1984 ऐसे बड़े दंगे हुए और मुजफ्फरनगर का भी दंगा हुआ, जिनकी देखरेख में सारे दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए और उन दंगों पर कार्रवाई करने के बदले लोगों ने बयान दिए कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिलती है। तब वो लोग कहते हैं कि नफरत फैलाने का काम आज हो रहा है देश में। राहुल गांधी, हिपोक्रेसी छोड़ो। और यदि और कहीं पीछे इतिहास में नहीं देखना है तो एक नजर राजस्थान में ही मुड़कर देख लीजिए। करौली का दंगा, छाबड़ा का दंगा, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, आए दिन वहां पर जिस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं होती है और अशोक गहलोत जी के किस प्रकार के वक्तव्य आते हैं वो तो पूरे देश ने देखा है। परंतु सवाल आपसे यह है कि राजस्थान में जो नफरत फैल रही है और उस नफरत को फैलाने वाले करौली के मुख्य आरोपी मतलूब अहमद को आज तक तो राजस्थान की पुलिस और सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई। राजस्थान में छाबड़ा के दंगों में नफरत फैलाने वाले को तो इफ्तार पार्टी में बुला लिया था राजस्थान के सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने। तो नफरत कौन फैला रहा है? राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी का इतिहास जो है, उनके पार्टी का इतिहास जो है वो भारत तोड़ो का इतिहास, जो कल तक टुकड़े टुकड़े लॉबी की पैरवी करते थे, जिन्होंने जाकर उन लोगों की पैरवी की जो भारत के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिपोक्रेसी छोड़ो। और राहुल गांधी जी, अगर हिपोक्रेसी छोड़ो नहीं हो पाता तो कम से कम भ्रष्टाचार छोड़ो, कम से कम दुष्प्रचार छोड़ो, कम से कम भारत को बदनाम करने की ये आपकी मुहिम छोड़ो और कम से कम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ो। वैसे भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली है। मेरे मन में एक सवाल आया अभी अभी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर तो कुछ प्रतिक्रिया अभी तक दे नहीं पाए। राजपथ से कर्तव्य पथ हुआ तो उसका भी विरोध किया, परंतु भारत तो जोड़ने का काम सरदार पटेल ने बहुत पहले ही कर दिया था। यह अलग विषय है कि आपकी पार्टी ने और खास करके एक परिवार ने अपने योगदान को बड़ा बताने के लिए अपने ही महिमा मंडन के चक्कर में बार बार देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम किया। चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो बाबा साहेब आंबेडकर हो, या चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो। हर बार केवल एक परिवार का महिमा मंडन और गुणगान किया गया, और जब सरदार पटेल या नेताजी के योगदान को सराहने की बात हुई, उसको याद करने की बात हुई, तो किस प्रकार का रवैया इस परिवार ने दिखाया है ये आज भी आपके सामने है। कि भारत जोड़ो की यात्रा यदि ये शुरू भी करते हैं तो सरदार पटेल को नमन करते हुए नहीं करते, एक परिवार के सदस्य को ही नमन करते हुए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। यह दिखाता है कि यह यात्रा दरअसल भारत जोड़ो है ही नहीं, दरअसल यह यात्रा परिवार जोड़ो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवार जोड़ो यात्रा में जनता नहीं जुड़ पाएगी। यह यात्रा पद यात्रा तो है, पर वो वाली पद यात्रा नहीं जो आप समझ रहे हैं। यह पद के लिए की जाने वाली यात्रा है। परिवार को एक तो सत्ता से जोड़ो, राहुल को किसी प्रकार से पीएम पद की उम्मीदवारी से जोड़ो, और जीजाजी को किसी प्रकार से पार्टी के किसी पद से जोड़ो। हमने तो पोस्टर देख भी दिए थे कि किस प्रकार से एक ही परिवार के अलग अलग पोस्टर सब जगह छाए हुए हैं, क्योंकि यह भारत जोड़ो नहीं, यह केवल और केवल परिवार जोड़ो है और भ्रष्टाचार जोड़ो है। देखिए, राहुल जी ने एक और बात कही कि कॉन्वर्जेशन इस देश में टूट चुका है, कॉन्वर्जेशन हैज ब्रोकन डाउन। यह कहना है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी 150 से अधिक
मेरी संख्या शायद कम हो सकती है, 150 से अधिक छोटे बड़े कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी से दूर हो गए, छिटक गए। कांग्रेस पार्टी का कॉन्वर्जेशन कब से टूटा पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो लगभग 50 चुनाव आपके नेतृत्व में लड़े गए, उसमें से 40 आपने हरवा दिए। 2 लोकसभा के चुनाव आप हरवा दिए। जनता से कॉन्वर्जेशन टूटा हुआ है, परंतु देश में कॉन्वर्जेशन ब्रोकन है, टूटा हुआ है। इसकी चिंता करने से पहले कम से कम अपनी पार्टी में भारत जोड़ो करने से पहले गुलाम नबी आजाद को ही जोड़ दो, आनंद शर्मा जी को जोड़ दो, मनीष तिवारी जी की बात सुनकर उनको जोड़ दो, राज बब्बर जी को जोड़ दो, शशि थरूर जी को भी जोड़ दो। यह उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, परंतु जो अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं, जो जनता से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, वो देश को जोड़ने निकले हैं, जिनका इतिहास तोड़ने का है। देखिए, आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राहुल गांधी जी, भारत टूटा नहीं है, भारत तो जुड़ा हुआ है और भारत को सरदार पटेल ने जोड़ा हुआ है। भारत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच और विचारधारा ने जोड़ा हुआ है। परंतु यह तथाकथित यात्रा जो आपने शुरू की है, उसमें से कब आप परिवार को छोड़ेंगे और कब आप भ्रष्टाचार को छोड़ेंगे, इसका जवाब जरूर आपको देना चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से यह भारत जोड़ो के नाम पर केवल और केवल परिवार जोड़ो की यात्रा चल। तो बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाए और एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी से कई सारे सवाल यहां पर किए गए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहां पर सवाल किया गया, राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया और साफ यहां पर कहा गया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति छोड़े। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, ये भी उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि देश तोड़ने का ये काम करती है।